ओ आ गए तुम लोग। भाई ढूंढ गया लाला। अरे मैं कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नवंबर आ गया, ठंड नहीं आई, ठंड ढूंढ रहा हूँ। कहाँ डाल लियो ठंड? अरे ठंड कहाँ है भाई? मेरी पैंट में। अबे पक्का उड़े, उसे कुछ और कहते हैं। मैं ठंड विंटर की बात कर रहा हूँ। विंटर इज कमिंग व्हेन। साले ठंड नहीं हुई, मेरी फ्यूचर वाइफ हो गई, आई नहीं रही जिंदगी में। कहाँ है भाई? अबे बीवी ने ठंड, ठंड तेरी बाकी। अबे साले। हाँ अभी मेरा मालूम है, आएगा कोई अपना दिमाग लेके, जिसको कोई भी आइडिया होगा उसे लगेगा मैं ही सही हूँ। मतलब मैं नहीं, मैं गलत हूँ, वो खुद सही है। मतलब लीजिए मजाक नहीं कर रहा। कल की वीडियो में हनी सिंह और भुइयां की बात करी उस इंटरव्यू, तो मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ जो बोलते हैं भाई जाके पूरा इंटरव्यू देख ले। मैं उतनी रिस्पेक्ट कर लेता हूँ। एक दो कमेंट तो ऐसे थे, अबे ओ अगर हनी सिंह नहीं होता ना तो बोहेमिया कुछ नहीं होता। मतलब यही सब देख के मुझे लगता है भाई साहब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी पे गिरता क्यों नहीं, हर बार साइड से निकल जाता है। ये मूर्खता देखने के लिए मैं जिंदा हूँ। ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। मैं लिजिट ऐसे खाली बैठा था विल्ला, मैं सोच रहा था करूं क्या। फिर मेरे दिमाग में बहुत दिन हो गया ये यूट्यूबर्स का ड्रामा नहीं हो रहा। फिर मेरे को याद आया ड्रामा तो हुआ है और मेरी जो लाइन है जहां ड्रामा। एक्चुअली मैंने ड्रामा कवर ही नहीं कर रहा था ये वाला, क्योंकि क्रेजी दीप को मैं जानता है, मतलब बंदा अच्छा लगता है मेरे को और उसके वीडियोस भी अच्छी होती है, बट रचित रू बंदा मेरे को डिसेंट लगता है। तो मैं दोनों में साइड नहीं पिक करना चाह रहा था, इसलिए मैं इग्नोर मारा था ड्रामे को। फिर मैं कहा अब तो मेरे पास टॉपिक है नहीं, तो अब तो गिरना ही पड़ेगा। और इसमें मैं रचित रू को सपोर्ट करने वाला था, तो यही गलती होगी। मैं सपोर्ट करने वाला था बिना देखे। फिर मैंने देख लिया हुआ क्या है। मैं भाई साहब दीप मेरे भाई, आजा दीवार में दोनों सर मार लेते हैं। क्या भाई क्या लॉजिक को जवाब देने पड़ रहे तेरे को, क्यों ही बनानी पड़ी तेरे को दूसरी वीडियो? मूर्खता। ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। भाई लेजिट मैं रचित रू की रिस्पेक्ट करता था कि बंदा सही बंदा है। ये तो मैंने वीडियो में देखा। अबे कितना बड़ा गधा है तू, जब जवाब देना है तो लॉजिक तो बना है। तू सेंसलेस। ये देखो ये मेरा घोड़ा है, ये पालतू घोड़ा। अबे कुत्ता कहते हैं उसे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्रेजी दीप ने एक बात बोल दी गेमिंग से रिलेटेड। मैं तो हर कैटेगरी में मानता हूँ कि औरतों के लिए लड़कियों के लिए ज्यादा चलता है, फेवर ज्यादा होता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, फैशन हो या फिर गेमिंग हो। लड़कियां हैं तो आगे हैं। तो उसने बोल दिया कि गेमिंग में लड़कियों का ज्यादा फेवर होता है, उसको डिनाई कर दिया। डिनाई नहीं, थोड़ी देर बाद वो ही बात एक्सेप्ट कर रहा है। यू कॉमेडी भी। तो ये तो बहुत गलत चीज है कि भाई फीमेल क्रिएटर्स के अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं ऑन यूट्यूब अगर वो गेमिंग करें तो। नहीं भाई, कुछ है जो कि प्रिविलेज होता है ब्यूटी का। पायल दिखने में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है, लाइक कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को, एंड विच शी इज वो बहुत ज्यादा लाइक नॉर्मल लड़कियों से ज्यादा सुंदर है, तो इसलिए उसके इंस्टाग्राम फॉलोवर बहुत ज्यादा है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरी बात खेल गया कि भाई मेरी इवेंट में आने वाला तो 3 दिन पहले किक आउट, मतलब बैक कर दिया इसने। फिर मैंने दीप को कबड्डी स्ट्रीम के लिए बुलाया था और दीप ने कबड्डी स्ट्रीम होने से 3 दिन पहले बैक आउट कर लिया था। रीजन नहीं बताया क्या है, तो मेरे को लगा भाई ये तो गलत बात है, अगर तुमने कमिटमेंट करी निभानी चाहिए। फिर मेरे को क्रेजी दीप की वीडियो देख के बता, अरे भाई साहब तेरे को कॉन्टेक्स्ट बताया हुआ है, तूने खुद बोला कि ठीक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मत आओ, तो फिर इसको कॉल आउट कैसे कर सकता है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये बचकान हरकतें हैं, लिजिट बचकान हरकतें हैं। इसे जेनजी बोलते हैं, मिलेनियल बोलते हैं। मेरे को दोनों से नफरत है, दोनों से। तुम CLWL वाले हो, दिमाग से, नीचे से ऊपर से नहीं। मेरे को लगता है आपको भाई तेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है। दीप हर बार सामने वाले को डाउनग्रेड करने की क्यों कोशिश करता है? एवरीवन जो अभी इंटरनेट यूज कर रहा है ना, हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है भाई। अभी ये क्लिप में भाई साहब बोलते सबका ओपिनियन मैटर करता है। मैं कहा किसके लिए? ये कौन डिसाइड करेगा किसका ओपिनियन किसके लिए क्यों मैटर करता है, आप या मैं? बात सही है कि ओपिनियन सबका मैटर करता है, वो मैं छीन नहीं रहा उनसे, मैं मानूंगा नहीं, वो बात कह रहा हूं मैं। उन्हें ऐसा क्यों से बोल दिया? मुंह से रावण थोड़ी है, दस्तर थोड़ी है उसके, एक ही है, एक ही मुंह बोल दिया। मैं अभी के अकॉर्डिंग बताऊं ना तो मुस्कान का ज्यादा रेलेवेंसी है, ठीक है, देन यू। और मुस्कान ब्रांड्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट और लाइक हर एक चीज तुझसे ज्यादा है मुस्कान। नंबर्स लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, नंबर्स लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे भाई। तुम जिसकी बात कर रहे हो तुम मेरा चैनल देख ले, अभी 2-3 हज़ार पे बैठता हूँ मैं, फिर भी डेली आता हूँ ना, मेरे को मजा आता है करने में। और मेरा चैनल खोल के देखोगे इससे भी ज्यादा व्यूज वाले वीडियो मैं प्राइवेट करके रख देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने कितना गंदा आगा हुआ है। नंबर्स की बगैर, अरे आज रिलेवेंट हो कल को नहीं रहोगे। खूबसूरती जवानी में ना, बुढ़ापे पे तो लाठी लेके घूमोगे, वो ज्यादा रिलेवेंट। अरे चैनल पे ऐसी 1000 लड़कियां रिलेवेंट है, तुझे क्या लगता है मेरे को सोफिया अंसारी के बारे में सब कुछ क्यों पता रहता है?
मैं फैन हूँ उसका। पागल आदमी। क्रेजी दीप का सॉन्ग 24 तारीख को है, ये मुझे बाद में पता चला। सोफिया अंसारी ने दिवाली विश की, ये मुझे पहले पता चला। ये क्या है, भेदभाव है? अबे हम लड़के हैं भाई साहब, हम लड़के हैं। तू ब्रांड्स की बात कर, ब्रांड्स वहां की आंख ब्रांड्स की, और मैं तो कह भी देता हूँ सन की आदमी हूँ मैं। मतलब बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूँ मैं, लाइफ में काम आएगी। कभी भी कंपैरिजन मत करो, स्पेशली नंबर्स को लेके। भले ही तू मेरे से ज्यादा कमा रहा होगा या नंबर्स को व्यूज के गिनवा रहा है, उससे अपनी रिलेवेंसी दिखा रहा है। नंबर्स और कंपैरिजन कभी नहीं दिखानी चाहिए, और उस पर दोस्त तो दिखाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कंपेयर मत कर, और कभी भी अपने आर्ग्यूमेंट में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कर, उसमें मत कर। उसमें वो नहीं ला रहा था, क्यों ला रहा है तू? अरे उसको क्यों घसीट रहा? अब बंदी के बारे में मैं बात करना शुरू कर दूं, उसकी हरकतें। अरे फीमेल वर्जन है मेरी यार, हिला के दिखाऊं क्या? और सच बताओ, ये जिस बंदी की भी बात कर रहे हैं ना, इसकी मैं चैनल देखा, इसका मेरे को पता भी नहीं था, पता भी नहीं था। अभी मेरे को थोड़ा पता चला, और मैंने सिर्फ थंबनेल्स देखे, मेरी वीडियो ओपन भी नहीं करी है। मैं उसको देख के इतनी बातें बोल दूंगा, मैं जज कर गया। वो सुनने में भी नहीं आएगा, खान से खून बचागा बेचारी के, वो हिलाती रहे चॉकलेट को बस। अब छोड़ो, फिर गलत बोल दूंगा मैं। अरे भाई लाइक यू नो, इफ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, फीमेल फ्रेंड नहीं है, तो भाई तुम एक बहुत बड़े लूजर हो भाई। ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। दीप क्रेजी तू लूजर है, हे मैं म्यूजिशियन है, तू लूजर है। क्यों? मेरे अंदर टैलेंट की कमी है? नहीं, तेरे पास लड़की दोस्त नहीं है, लूजर। कोई सेंस है इस बात की? भाई सब लूजर होता है वो जिसके पास लड़की नहीं है। अबे मेरे से बड़ा लूजर तो तू है, सबने फ्रेंड जोन कर रखा है। वो क्या था, हाथ तो आया और मुंह को ना लगा। तुम्हें तो कमी नहीं, बट हम दोस्त थे। अबे गजब बेइज्जती है। अब इस पे ना बहुत लोगों ने मुद्दा बनाया कि जो भी ऐसे हैं, मतलब लोग जज करते हैं, ऐसा जजमेंट है सोसाइटी में, तुम्हारे भी होगा, हमारे भी है। और मैं वो हूँ अंकल कि अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है भाई। बोला ना, मैटर नहीं करता ओपिनियन, जो मेरा काम था मैं वही सुनता हूँ। बट ये जजमेंट है, और बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, ऐसी लड़कियां होंगी जिनके अपोजिट जेंडर वाले फ्रेंड्स नहीं होंगे। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई लूजर होने वाली बात नहीं है। भाई स्कूल टाइम में जब मैं बॉयज ओनली में था, तो भी मेरी लड़कियां दोस्त बनी हैं। बट ये थोड़ी कि मैं उनको स्ट्रीम में लेके आ जाता था, या पब्लिकली छोले भटूरे खिलाने ले जा रहा हूँ। अबे मेरी गर्लफ्रेंड है, तो भी मैं गली से बहुत दूर जाता हूँ मिलने के लिए भी। अबे कई बार तो मैं शहर छोड़ के आता हूँ कि भैया यहाँ पे लोग बातें बनाएंगे, उसकी इज्जत की बात है, मेरे एक फैमिली रिस्पेक्ट की बात है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें किसी को लूजर बोलना तुझे ही लूजर दिखा रहा है कि भाई मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मुझे लड़कियों की जरूरत पड़ती है अपने स्ट्रीम पे ऑडियंस लाने के लिए। अब पूरी वीडियो देख के ना एक चीज समझ में आएगी मुझे, ये वो बंदा है जिसने दुनिया देखी ही नहीं है। इसकी ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा और अपने आप को एलाइट ग्रुप वाला समझता है। इसकी हरकतों से दिख रही है कि इसको पता ही नहीं दुनियादारी होती क्या है। ये जिस सोसाइटी में रहा है ना, वो एक बबल में रहा है, इसको वही दिख रहा है, बाकी दिख भी नहीं रहा। और इसकी कोर ऑडियंस भी वही होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ये दिखा रहा है और जिस चीज से हमारी मेजॉरिटी जनता वंचित है, वो वहीं पर जाएगी। हमने क्या बुराई है? मेरे को पता नहीं था लड़के लाते स्ट्रीम पे यार, मैं क्यों पीछे रह गया? मुझे कौन बताएगा? मैं सोफिया अंसारी देख के खुश हो रहा हूँ। कैसी टाइप की लड़कियां पसंद है? मेरे को बड़े सबको लगते हैं। अरे स्वभाव पूछना चाह रहे थे, हिंदी में है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो गई है। अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों को धकेल रहा हूँ। अरे मेरे को पसंद नहीं इंग्लिश मीडियम वाले, ये मामाज बॉय होते हैं। और ये बहन के एक पॉइंट में मैं देख रहा था, यहाँ पे अपना पेरेंट्स प्राउड वाली बात पे आ जाता है कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने वो। तेरा परिवार है ना, किया ना तूने, हमने भी किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि बूस्ट करने की जरूरत है, ये हमारा ही है। इंडिया में ऐसा ही होता है, ये लाइफ अचीवमेंट है। मैंने लोन वाइप आउट कराया है, ठीक है, अपने लिए गुड फॉर यू। इन कंक्लूजन ना सिंपल सा बोलूंगा, ये मेरे को अभी भी बचकानी वाली हरकतें लगती हैं। फालतू मेरे दीप ने भाई इतना टाइम बर्बाद कर दिया इस पे, छोड़ दे, इग्नोर मार। जिस बंदे को ये समझ में नहीं आया कि रोस्ट होता है, कॉमेडी करने की कोशिश की जा रही है एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। ऑफ कोर्स कुछ बातें ऐसी होंगी जो तेरे को बुरी लगी होंगी, क्योंकि वो रोस्ट है, सपोर्टिंग लेता, आगे बढ़ता। या अगर तेरे को रिएक्ट भी करना तो है नौटंकी कर लेता। भाई कितनी फेक चीजें तो करते हैं हम लोग एज एन यूट्यूबर, एज एन क्रिएटर, हम कितना फेक करते हैं अननेसेसरी। तू अपनी एक पॉजिटिव और डिसेंट इमेज बना के बैठा हुआ है। कुछ लोगों को तू पसंद नहीं होगा, कुछ लोगों को जिनको पसंद है उनको पसंद है।
यहाँ पे अपना ब्रेन यूज करके क्यों कॉल आउट करना था उसको, अननेसेसरी चीज पे मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि एक पॉइंट में मैंने देखा तू इंस्टाग्राम पे चैटे डाल रहा है इसकी कि भाई तू तो तारीफ कर रहा था। अबे तारीफ तो मैं भी कर रहा हूँ कि तू डिसेंट बंदा लगता था मुझे, अब पता चला ना फुद्दू है। ये तो अच्छा तेरा ड्रामा 2024 में हो रहा है, 2022 में होता या 2019 से 22 के बीच में होता बहुत पिघलता मैं। अब तो मैं अपने आप को शांत रखता हूँ। सही बोले तेरे दीप ने एक बात, जो मैच्योरिटी है ना वो एज के साथ आती है ना सब्सक्राइबर के साथ आती है, वो वक्त के साथ ही आती है। हाँ तो मैं ये मेरा ओपिनियन ले लूँ ना, तुम्हें कौन सी लगता है? क्योंकि मेरे को लगता है क्रेजी दीप गलत नहीं था। जोक्स की तरह लेने चाहिए थे। कुछ बातें ऑफेंडिंग हो सकती हैं, बुरी लगी होती हैं, बट पब्लिकली रिएक्शन देने की जरूरत नहीं थी। ऑनलाइन 1000 चीज़ें होती हैं। तो मैं जो बातें बोली गई हैं चित्रों की साइड से, वो भाई साहब बिना लॉजिक सर पैर के है, या एक नरेटिव सेट करने वाली है कि हाँ भाई क्रेजी दीप तो ऐसा है, क्रेजी दीप वैसा है, जो क्रेजी दीप ने अभी तक किया नहीं था। वो ने इस वीडियो के बाद जवाब देना पड़ा कि भाई तू गलत बता रहा है, ये है पूरी सच्चाई। अभी तुम इस पर भी रिएक्ट करके अपनी साइड की एक और बता दो, या इंस्टाग्राम पे लड़ते रहो, मेरा काम नहीं है वो। मुझे दीप से लग रहा है, क्रेजी दीप जॉर्डन रॉक्स नादा मता चलो मैं मिलता हूं कल।